मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका हो गया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले आपने पढ़ा है ओनली फॉर एल्डिहाइड, या पहले आपने पढ़ लिया था दोनों के लिए। ओजोनोलिसिस से दोनों बन जाते हैं, हाइड्रेशन से दोनों बन जाते हैं, जेम डाई हैलाइड के हाइड्रोलिसिस से दोनों बन जाते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से दोनों बनते हैं। तो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट से दोनों बनते हैं। तो ये आपकी पहली हेडिंग हो गई थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, फॉर बोथ। फिर आपने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। एल्डिहाइड्स खाली किससे बनते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रोजनमुंड रिएक्शन नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन नेम रिएक्शन है, डाइबाल एच, एंड आपने पढ़ा इटार्ड रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब आप कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कीटोन्स ओनली, तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, वैसे वो आपके होपफुली समझ में आ चुका है, लेकिन एक बार लिख लेते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कीटोन्स, कीटोन्स बनाने के क्या क्या तरीके हैं। तो बेटा कीटोन्स बनाने का एक तरीका आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, ठीक है बेटा। कीटोन्स बनाने का जो एक तरीका है दैट विल बी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। होपफुली याद आ गया है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या थी कि अगर बेंजीन की रिएक्शन RX से करते हैं तो एल्काइल बेंजीन बनती है, ये कहलाता था फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। ये तो था एल्काइलेशन, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, एसाइलेशन। बच्चों जरा नोट रखना, यहाँ हमें एसाइलेशन करना है तो RCOCl से करेंगे, RCOCl से, या फिर इसे एसिड क्लोराइड कहते हैं, या फिर RCO जिसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, और AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, और बेंजीन के ऊपर यहाँ COR ग्रुप आएगा, और ये HCl अलग, और अगर आपने ये लिया है तो RCOOH अलग। तो ये रिएक्शन कहला रही है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एक बारी एग्जाम्पल से बताता हूं, और ये कन्वर्जन अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। जैसे मैं कहूं फिनॉल से बना के दिखाओ एसीटोफिनोल, तो कई बच्चे हथियार डाल देंगे। आप लोग करने की कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूं फिनॉल टू एसीटोफिनोल, ये बनाना है, कन्वर्जन करना है। देखें बेटा आप कैसे करेंगे, फिनॉल टू एसीटोफिनोल, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट। कोई बच्चा कर पाया? कर पाए? नहीं कर पाए। देखिए ये होता है फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH लगा होना फिनॉल है, ठीक है। मैंने फिनॉल की पहले स्टेप में रिएक्शन की जिंक से, क्या बना होगा बेटा, वेरी गुड, फिनॉल की जिंक से रिएक्शन पे बेंजीन बनती है, ZnO अलग हो जाता है। अभी आपने फिनॉल चैप्टर में पढ़ा है। अब ये बेंजीन की रिएक्शन आप कर दो CH3COCl से AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जब आप CH3COCl से करते हैं तो यहाँ ग्रुप पहुंच जाता है COCH3, और यहाँ का H और इसका Cl, HCl बच्चों अलग हो जाता है। तो एक कॉमन सेंस है, ये जो प्रोडक्ट बनाना इसका नाम है एसीटोफिनोल। तो कई बच्चे एसीटोफिनोल नहीं जानते, इसलिए गलती होती है। तो बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा होना एसीटोफिनोल है। अगर मैं आपसे कहता बेंजोफिनोन बनाओ तो आप यहाँ C6H5COCl ले लेते तो बेंजोफिनोन बन जाता। तो बेंजीन की रिएक्शन C6H5COCl AlCl3 से कर देंगे तो ये एसीटोफिनोन या बेंजोफिनोन बना सकते हैं। ये एक तरीका है दैट इज कीटोन बनाने का। बोलो क्लियर है? एक मेथड कीटोन बनाने का, एक मेथड खाली कीटोन जिससे बनेंगे। दूसरा मेथड बताऊं बेटा? बच्चों दूसरा मेथड है कीटोन बनाने का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कर दीजिए एल्काइल साइनाइड से, एल्काइल साइनाइड, उसी की रिएक्शन किससे करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है। सेकंड मेथड लिखें, बाय रिएक्टिंग एल्काइल साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, by reacting alkyl cyanide with Grignard reagent followed by hydrolysis.
by reacting alkyl cyanide with Grignard reagent followed by hydrolysis। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाहते हैं बेटा? साइनाइड ग्रुप कौन सा है? RCN, इसे बुक वाले नाइट्राइल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों RCN। ठीक है, ये, और ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चार्जेस कौन से हैं? ये मेटल है, मेटल पे प्लस, R पे माइनस। ठीक, अब अपोजिट चार्जेस जोड़िए, RC डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव है और R पे पॉजिटिव या C पे पॉजिटिव। यहां आ गया R ग्रुप, ये हट गया, और यहां आ गया MgX ग्रुप। ठीक है, और पहले की तरह शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं, इमीन विमीन पे ज्यादा नहीं जाके, ये पहले बॉन्ड टूटेगा OH और H में। ठीक है, और पिछली बार जैसे मैंने कहा था, इसे आप तोड़ा करिए H2 and O में, और जैसे इसे H2 and O में तोड़ेंगे तो ये आपको RC डबल बॉन्ड O कीटोन दिखेगा, बीच में आपको नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन अमोनिया दिख जाएगी, और आखिरी में आपको Mg के साथ X और OH दिख जाएगा। तो OH MgX व्हाटएवर ये भी लिख सकते हैं, OH MgX। ठीक है, OH MgX नहीं आ रहा आपके लिए, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। बोलो क्लियर है? तो कीटोन बन गए। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में हुआ तो क्या होगा? बोलो, भूल गए? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में होगा तो टर्शरी अल्कोहल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, हायर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, और कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टर्शरी अल्कोहल देते हैं। तो इस रिएक्शन में टर्शरी अल्कोहल बनने लगेगा अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया है। ठीक है, एक रिएक्शन करके देखिए, आपको समझ में आना चाहिए बेटा। हमारा कन्वर्जन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनोन, मिथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनोन करिए। ठीक है, प्रोपेनोन टू प्रोपेनोन, प्रोपेनोन एक ही बात है। मिथाइल ब्रोमाइड से बेटा प्रोपेनोन बनाना है, मिटाएं करिए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये दिख गया हो मिथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेनोन कैसे बनाना है, समझ लीजिए। अगर नहीं आया है बोलो बेटा। ये है मिथाइल ब्रोमाइड। चलिए मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूं, यही कन्वर्जन होते हैं, प्रैक्टिस आपकी होगी। बताओ, मैंने इसकी रिएक्शन कर दी है KCN से, क्या बनेगा? बोलो, ये बन गया साइनाइड। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इस साइनाइड की रिएक्शन में कर रहा हूं CH3MgBr या CH3MgCl से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और फिर हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा? शॉर्टकट भी समझ में आना चाहिए। जब भी CN ग्रुप के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो C यहां चला जाता है और कीटोन बन जाता है। C इस कार्बन में जाके कीटोन में चेंज कर देता है इसे, ये आ गया C यहां जाने के बाद कीटोन, और जो भी अलग होना है वो अलग हो गया, MgX OH अलग हो गया, अमोनिया अलग हो गई, वो अलग हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये एक तरीके से शॉर्टकट हो गया मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन से प्रोडक्ट। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया बेटा कीटोन बनाने का तरीका। क्या बेटा इस रिएक्शन में आप एल्डिहाइड बना सकते हो? क्या जो रिएक्शन अभी आपको बताई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्काइल साइनाइड से, क्या इसमें आप एल्डिहाइड बना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एल्डिहाइड अगर आप बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इससे, या ये है CN और ये, अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो कार्बन होगा ही होगा ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, RMgX होता है, HMgX कुछ नहीं होता, तो RMgX, तो यहाँ तो कार्बन है ही है। अच्छा, आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो इसके पिछले वाले कार्बन पे H लगा हो, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ H लगा होता तो एक H आपके एल्डिहाइड बन जाता है ना। तो HCN की करते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको याद आ जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर HCN से रिएक्शन करता है तो एल्केन बन जाता है। याद आया? नहीं याद आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी ऐसे कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, ये HCN में हाइड्रोजन एसिडिक होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वाटर तक से रिएक्ट करके एल्केन बना देता है, तो ये तो वाटर से ज्यादा ही एसिडिक है, HCN इज एसिडिक। तो ये अगर एसिडिक कंपाउंड है तो एल्केन बना लेगा, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N पे अटैक ही नहीं हो पाएगा, एडिशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आयनाइज होके सीधा एल्केन बना लेगा। तो इस रिएक्शन से एल्डिहाइड क्यों नहीं बन सकते? इस रिएक्शन से एल्डिहाइड इसलिए नहीं बनेंगे, एल्डिहाइड बनाने के लिए HCN लेना पड़ेगा, और HCN और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन देते हैं, इसलिए। बोलो क्लियर है? दो मेथड क्लियर है। कौन से दो मेथड हुए? एक हुआ बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और दूसरा मेथड अब हमारा ये हो गया, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनाइड। तीसरा मेथड एनसीईआरटी में दे रखा है डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम की एसिड क्लोराइड से। उन्होंने ये दे रखा है, देखिए RCOCl, और इसकी रिएक्शन R2CD से करा दे। डाई अल्काइल कैडमियम, इससे क्या होगा, CD के साथ Cl2 बन जाता है, मतलब दो बार ये मॉलिक्यूल ले लीजिए और ये CdCl2 अलग। अब हुआ क्या, इससे क्या अलग हुए, इससे क्या अलग हुए, R, ये Cl इधर आया, R इधर गया, तो दोनों मॉलिक्यूल में R इधर आ गया, तो ये बन गया भैया कीटोन। तो डाई अल्काइल कैडमियम की एसिड क्लोराइड से भी बन जाएगा। अच्छा, ये डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनता है, डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनता है, कोई बच्चा बताएगा? हाउ डाई अल्काइल कैडमियम इज फॉर्म? तो उन्होंने ये दे रखा है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें और CdCl2 से रिएक्शन करें तो ये बन जाता है डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, तो ये MgX2 अलग हो जाता है। तो डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनाया जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से बनता है, ठीक है। अब जरा ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो तो आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इससे करें तो भी तो बन जाएगा, नहीं आया समझ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्ट ही RCOCl से कर दें, बात तो वही है, तो डायरेक्ट भी होती है, इसकी डायरेक्ट भी करेंगे तब भी यही बनता है। फिर भी जो एनसीईआरटी ने तरीका दे रखा है वही मैंने लिखा है। बेटा लिखते हैं पॉइंट करके। अगला मेथड सुन लो, जैसा आपने लिखना है वैसे लिख लीजिएगा। सुन लीजिए क्या है, हम पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि acid chlorides are reacted with dialkyl cadmium to give ketones. Acid chlorides are reacted with dialkyl cadmium to give ketones. फिर लिखते हैं हम कि dialkyl cadmium is formed by reacting cadmium chloride with Grignard reagent. By reacting cadmium chloride with Grignard reagent. ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिड क्लोराइड से, तब भी यही आंसर बनता है, तो भी कीटोन ही बनते हैं, ठीक। बोलो क्लियर है? इसका कोई नेम नहीं है, फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम करके ही लिख लीजिए, फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम, ठीक है, मिटा दो। तो ये हो गया बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि इंपॉर्टेंट था। अब आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी इजी, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड बेटा पहला क्वेश्चन इसमें आता है, कौन से तरह की रिएक्शन देता है? बेटा कार्बोनिल कंपाउंड मेनली कौन से तरह की रिएक्शन देता है? कौन से तरह की रिएक्शन मैं पूछना चाह रहा हूं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। फिर अगर एडिशन है तो कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल। सब्स्टिट्यूशन है तो SN1 SN2 या SE1 SE2, कौन सी रिएक्शन? बेटा थोड़ा सा समझते आप, हाँ ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें ये पाई बॉन्ड है, याद रखने का तरीका।
एडिशन आएगा। क्या है बच्चों, यहाँ पे यहाँ जो एडिशन हो रहा है उसमें सबसे पहले ये आके अटैक करता है इस कार्बन पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, और उसके बाद ये जब जुड़ जाता है तो अगली चीज आके अटैक करती है जो भी वाई है, वाई पॉजिटिव, और तब ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉइंट, आपको क्या कहना है, कार्बोनिल कंपाउंड की जो सबसे ज्यादा मेन रिएक्शन है या जो ज्यादातर पाई जाएगी, मोस्टली शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, अब जब हम कोई भी हेडिंग पढ़ें, क्योंकि एंड ऑफ ऑर्गेनिक में आ गए हैं हम, तो हम पिछले को भी थोड़ा रिवाइज कर लें। मतलब आपने इस साल पहली हेडिंग पढ़ी थी एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन मेनली हुई थी, एल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन मेनली हुई थी? वेरी बैड, वेरी वेरी बैड बेटा, एल्काइल हैलाइड जो था वो ये था। याद करने का यही तरीका, नहीं तो भूलेंगे ही आप, कंसेप्ट से याद करेंगे तभी याद रहेगा। यहाँ पे ये X नेगेटिव इलेक्ट्रॉन छीनता था तो प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है, तो इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक, और ऑब्वियसली X हट के जुड़ा तो एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने तरह के थे? दो तरह के, SN1 SN2, आपके लेवल में दो ही है। आप SNI NGP आपके लेवल में नहीं है, आप SN1 SN2 ही याद करेंगे। और उसमें भी क्या याद करना था, SN1 कौन जल्दी देता है? 3 डिग्री। SN2 कौन जल्दी देता है? 1 डिग्री। किसमें इंटरमीडिएट बनता है, किसमें ट्रांजिशन स्टेट, वो रिवाइज करिए। फिर आपने अल्कोहल पढ़ा, बता बेटा। हाँ जी, अल्कोहल में कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, या क्या एडिशन सब्स्टिट्यूशन? वेरी गुड, अल्कोहल गिव्स बोथ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, तो अल्कोहल में दोनों तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, खाली H हटने वाले भी, OH हटने वाले भी। और जब H हटने वाली रिएक्शन होती है तो 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, एसिडिक कैरेक्टर, और जब OH हटता है तो कार्बोकैटाइन 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब आ रहा है हमारा यहाँ एल्काइल, सॉरी, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन। तो ये कौन सी रिएक्शन मेनली दे रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी दे रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये देखो भैया, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी देगा, कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी देता है? देखो बेटा, ये है जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ये है एक हायर एल्डिहाइड, और अभी नाम से भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये है कीटोन, क्योंकि ये क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत आते हैं भैया। फॉर्मल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड या कीटोन, विच विल रिएक्ट फास्टर, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में? बोल बेटा, आप बोलो बेटा। क्यों? क्योंकि हमें रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? वेरी गुड, आर में प्लस आई है, कुछ तो आया दिमाग में, आगे बताओ, आगे सोचो। ऐसे ही तो आप बढ़ोगे, थोड़ा ऐसे एक आध स्टेप और बोलो बेटा। यहां पे देखिए पॉइंट क्या है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, रिएक्शन शुरू करा है, इंटरमीडिएट नहीं, शुरू करा है। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा होते ही, इसे अटैक करना जहां प्लस चार्ज ज्यादा हो, जहां पे प्लस चार्ज ज्यादा हो। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चले जाएंगे तो प्लस चार्ज आ सकता है, यहां पे प्लस आई लगा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज, ठीक है। और यहां दो दो एल्काइल लगे हैं तो प्लस चार्ज और कम हो गया, यानी प्लस चार्ज बेटा किसमें ज्यादा हो गया? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा हो गया, तो इसकी रिएक्शन फास्ट है, इसकी स्लो, इसकी और। समझ में आया? दोनों क्वेश्चन कराने के बाद लिखाऊंगा। अब बताओ, ये है एक एल्डिहाइड और ये है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, किसमें ये रिएक्शन जल्दी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां पे जब प्लस चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस में चला जाएगा, और अगर रेजोनेंस में चला जाएगा तो अवेलेबल कम होगा अटैक करने के लिए। यहाँ का प्लस चार्ज भले ही थोड़ा बहुत कम कर दिया गया, रहा तो यही, तो इसलिए ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिएक्शन स्लो है। तीसरा क्वेश्चन,
ये रहा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है, इस पे कुछ नहीं लगा है। अब किसमें जल्दी होगा, क्यों, NO2 माइनस M है, वेरी गुड, माइनस M या माइनस I ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, प्लस चार्ज बढ़ाते हैं, और अगर प्लस चार्ज बढ़ गया तो अटैक यही होगा। तो तीनों तरह के क्वेश्चन क्लियर हैं, तीन तरह के क्वेश्चन क्लियर हैं। पहला क्वेश्चन प्योर एलिफेटिक में था कि एल्डिहाइड या कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड। दो एल्डिहाइड में कौन रिएक्टिव है, छोटा वाला। दो कीटोन में कौन रिएक्टिव है, छोटा वाला, जिसमें प्लस आई कम हो। दूसरा क्वेश्चन किसमें था, एलिफेटिक और एरोमेटिक में कौन रिएक्टिव है, एलिफेटिक। तीसरा क्वेश्चन किसमें था, दोनों एरोमेटिक हैं, एक में माइनस एम है, एक में प्लस एम है, माइनस एम वाला। बोलो क्लियर है। तीनों के पीछे का बेस क्या है, कार्बोनिल कार्बन जो है, व्हाट इज कार्बोनिल कार्बन, ये वाला। कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और प्लस चार्ज कब ज्यादा होगा, या तो माइनस एम माइनस आई ग्रुप लगे हों, या प्लस एम प्लस आई कम लगे हों। प्लस एम या प्लस आई अगर है तो छोटा लगा। क्लियर, तो पॉइंट करके लिखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड मेनली अंडरगोज, कार्बोनिल कंपाउंड मेनली अंडरगोज canonical substitution reactions. Carbonyl compound mainly undergoes canonical CaNONiCl canonical substitution reactions. Carbonyl compound mainly undergoes canonical substitution reactions. ठीक है, आई होप सो आपने गलत ना लिखा हो। क्या लिखा है बेटा, मेनली अंडरगोज, देखा मुझे मालूम था कोई भी बच्चा सही लिख दे बड़ी बात है। वेरी गुड, देखता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, आप दिखाइए बेटा क्या लिखा है आपने, कैनोनिकल, अच्छा हाँ कैनोनिकल, हाँ वेरी गुड, सही है। तो दो बच्चों की कॉपी अभी तक सही है, बाकी सबकी कॉपी में मुझे गलत है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने दोनों ही वर्ड गलत बोले थे, कैनोनिकल भी गलत था, सब्स्टिट्यूशन भी गलत था। कईयों ने न्यूक्लियोफिलिक तो कर लिया, बोले इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं है, और एडिशन भी करना था, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इन्हें लगा कि बोले हाँ कैनोनिकल को निपटा दिया, अब खत्म, अब सब्स्टिट्यूशन को चलने दो, जबकि यहाँ पे एडिशन है। इज इट क्लियर, कर लिया सही, सब्स्टिट्यूशन की जगह एडिशन कर लीजिए। अब तीन एग्जाम्पल लिखेंगे, या एक पॉइंट और लिख लेते हैं। मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, जितना कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा बच्चों, मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें क्वेश्चन आते हैं बेटा, मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी ही रिएक्शन की स्पीड या रेट ज्यादा होगी। मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर पॉइंट करके लिख सकते हैं आप, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक, एरोमेटिक वाले बच्चों कम रिएक्टिव होंगे, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक। बेटा रीजन क्लियर है, एज द पॉजिटिव चार्ज, aromatic carbonyl compound are less reactive than aliphatic as the positive charge is in resonance। क्योंकि बच्चों पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो बेटा वो कम मिलेगा, इसलिए as the positive charge is in resonance। बोल बेटा क्लियर है। अब बेटा ये तीन एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप इन्हें ऐसे ना लिख के नाम से लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन करके इसे लिख लीजिए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ nucleophilic addition reaction, arrange in increasing order of nucleophilic addition reaction। क्या नाम बोल दे रहा हूं, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वैसे ही। ठीक है, इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन। ठीक है, एक और लिख लेते हैं इसी के आगे, दैट इज बेंजल्डिहाइड। इसी में इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन एंड बेंजल्डिहाइड।
एंड बेंजल्डिहाइड। बोलो बच्चों, आया समझ में? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन एंड बेंजल्डिहाइड। डन। तो बस मेरी इच्छा ये थी कि आप आईयूपीएसी या नाम से समझ लें। ये होता है इथेनॉल, ये एक एल्डिहाइड है। ये होता है प्रोपेनॉल, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन 3 कार्बन का है। और ये है प्रोपेनोन जो कि कीटोन है। और ये है बेंजल्डिहाइड। और होपफुली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ प्लस चार्ज सबसे ज्यादा इस कार्बन पे है इथेनॉल के, और उसके बाद प्रोपेनॉल में है, फिर प्रोपेनोन क्योंकि दोनों तरफ से अल्काइल है, और बेंजल्डिहाइड में प्लस चार्ज तो है लेकिन वो प्लस चार्ज क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो अवेलेबल बहुत कम होगा और इसीलिए ये रिएक्शन कम होगी। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि ये है बेटा बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड में OH लगा है पैरा पोजीशन पे। ठीक है, एक में बेंजल्डिहाइड, एक में OH लगा है पैरा पोजीशन में, which is more reactive towards nucleophilic addition। क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, towards nucleophilic addition। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर होगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है? बेंजल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये OH जो होता है ये प्लस M होता है। OH मीजोमेरिक में प्लस M ग्रुप है और पैरा पे लगा है। प्लस M इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस चार्ज कम कर लेंगे, तो ये याद रखना है, इट इज प्लस M ग्रुप इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके रिएक्शन करनी है हमें, एडिशन करने हैं। पहला एडिशन हम वही लिखेंगे जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से। पहला लिखे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप सो क्लियर भी होगा आपको बेटा। एडिशन ऑफ RMGX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोलो बच्चों, क्लियर है? आई होप सो क्लियर हो। बोलो बेटा, क्या बनेंगे? बेटा क्या बनेंगे? अभी तो पढ़ाए हैं, अरे मर गए। बोल बेटा, आप बोलो। अरे अभी रिवाइज कराए बेटा, हद हो गई। बोल बेटा मनु। बेवकूफ आदमी, कीटोन की तो रिएक्शन ही पढ़ रहा तू। तो कीटोन की तो रिएक्शन होगी या कीटोन बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन की तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहा है तू भाई। अब वो तो रिएक्ट करेगा, बनेगा कौन? अरे अभी तो बता के हटाऊं, शर्म करो कुछ। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्डिएंट से सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन ग्रिग्नार्डिएंट से टर्शियरी अल्कोहल। अभी तो पढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड, और शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, एरो पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वाटर। ये R ग्रुप कार्बन से जाके जुड़ जाता है और अल्कोहल बनता है। अगर ये हायर एल्डिहाइड है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ रहा है तो यहाँ पे R' आएगा, OH आएगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर ये R2CO कीटोन है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो R2C एक और R' आ गया, OH, तो टर्शियरी अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, higher aldehyde with Grignard reagent gives secondary alcohol, while ketones with Grignard reagent gives 3 degree या tertiary alcohol। बेटा कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। तुम क्या कह रहे थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, कीटोन बन जाएंगे। कीटोन से रिएक्ट कर रहा है। सही है भैया। डन डन। अगला लिखें बेटा एडिशन विद HCN। ये भी एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। एडिशन विद हाइड्रोजन साइनाइड या HCN। ये है बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड और हम ऐड करने जा रहे हैं HCN। कॉमन सेंस, CN में नेगेटिव चार्ज है,
पहला अटैक CN कराएगा, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करता है। और यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे आके जुड़ गया CN और H आके जुड़ गया हाइड्रोजन पे। बोलो क्लियर है? क्लियर है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला प्लस इस माइनस पे, इस प्लस पे ये माइनस, ठीक है। ये कंपाउंड केमिस्ट्री में क्या कहलाते हैं बेटा? दे आर टर्म्ड एज साइनोहाइड्रिन। दीज कंपाउंड आर टर्म्ड एज साइनोहाइड्रिन। इन कंपाउंड को कहते हैं साइनोहाइड्रिन बनेंगे। तो HCN से रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं, ठीक। और अगर आपको याद हो, CN ग्रुप की मैंने 2 रिएक्शन आपको पढ़ाई हैं कि CN ग्रुप हाइड्रोलाइज अगर कर दें, वाटर डाल दें, तो CN ग्रुप COOH में चला जाता है, याद है? तो एसिड भी बन सकता है अगर आप आगे कन्वर्जन करें तो, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्यों करा रहा हूं। ये है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है बेटा। एसिटाल्डिहाइड की HCN से रिएक्शन कई बार पूछी गई है और HCN से रिएक्शन करने के बाद ये एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बन गया। ये वाला साइनोहाइड्रिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ध्यान से देखना, इस कार्बन से चारों डिफरेंट है, चारों डिफरेंट, तो कायरल कार्बन है तो या तो डी फॉर्म होगी या एल। लेकिन क्योंकि यहां जब अटैक होता है तो शुरू में एसिमेट्रिक कार्बन था ही नहीं, अटैक के बाद बना है एसिमेट्रिक कार्बन, तो 50% डी फॉर्म आएगी और 50% एल फॉर्म आएगी, और 50% डी और 50% एल क्या बनेगा? ये रेसिमिक मिक्सचर। फिलहाल ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट बनने के बाद आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो ये जो बेटा CN था ये चला गया COOH में। और ऐसे कई बार पूछ लिया है, एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट करो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में। ये रहा एसिटाल्डिहाइड, ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। एक्चुअली इसका एक कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो हमारे बोन्स में बनता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में दर्द का कारण होता है। फिलहाल ये है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की प्रिपरेशन है या एसिटाल्डिहाइड से ये बना है, तो ये आ जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है बच्चों? अगर मैं इस कंपाउंड की अमोनिया से करता तो क्या बनता? बताओगे? अमोनिया से क्या बनेगा? अमोनिया से रिएक्शन जब होती है तो OH हटके NH2 आता है, अमीन। तो ये OH हटके NH2 आ गया और ये CN है। और अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसे अब वाटर डाल के हाइड्रोलाइज करूं, और अब अगर मैंने इसे हाइड्रोलाइज किया है तो यहाँ NH2 है और ये COOH है और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या ये आपको दिख रहा है? व्हाट इज दिस? ये अमाइनो एसिड ही तो आ गया, अमाइनो ग्रुप एसिड ग्रुप अमाइनो एसिड बन गया। ये LA9 अमाइनो एसिड था, LA9। जो हम अमाइनो एसिड पढ़ते हैं, ग्लाइसिन होता है, एक LA9 होता है। ग्लाइसिन कब बनेगा? जब दोनों तरफ H होंगे तो ग्लाइसिन बनेगा इसी रिएक्शन में। दोनों तरफ H होंगे मतलब फॉर्मल्डिहाइड से ग्लाइसिन बन सकता है, एसिटाल्डिहाइड से LA9। तो इन 2 रिएक्शन की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है? विद द टाइम टाइम लगेगा कि नहीं? तेरी घड़ी बड़ी तेज चल रही है। 59 तक पहुंच गई तेरी है। कल एक सैंपल पेपर भी आया है, टीचर्स ने हमारे ग्रुप में डाला था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो। आप लोगों को मिल गए होंगे सैंपल पेपर वो वाला। मैं अभी आपको लिंक भेज देता हूँ, अपने ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। वहां से सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो। कुछ बच्चों ने कल पता नहीं परसों मुझे कह रहे थे ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे इस बारी, 1 वर्ड आएंगे, ऐसा कुछ DPS में ऐसा कुछ किया है, तो ऑब्जेक्टिव ना देके 1 वर्ड दे दिए हैं। केस स्टडी तो आनी है नहीं, वो बेकार होता है, कुछ नहीं, फंसिंग मैसेज होता है वो बेकार, ठीक है। HCN की पूरी रिएक्शन क्लियर है, साइनोहाइड्रिन क्लियर है, लैक्टिक एसिड क्लियर, ये कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज इतना ही रखते हैं।